साथ संगत जी, प्यार से कहना ध्यानंकार। एक बार एक टीचर ने एक बच्चे को बुलाया और पूछा कि तुम्हारे माता पिता का क्या नाम है। बच्चे ने बहुत प्यार से आंसर दिया। तो टीचर ने उससे पूछा, इतना प्यार से मीठा मीठा बोलना आपको किसने सिखाया है। बालक बोला, सर, घर में सभी ऐसे बोलते हैं। तो इस बात से पता चलता है कि बोली से सबकी परख हो जाती है कि आप लोगों की संगति कैसी है। एक बार एक महात्मा ड्यूटी से थके हुए घर पहुँचे तो बेटी ने एक लिस्ट पकड़ा दी कि बाज़ार से सामान लाना है। तो महात्मा ने बहुत कड़वी भाषा बोली तो बेटी ने एकदम से पूछा, किसकी संगति करके आए हो। तो महात्मा बहुत शर्मसार हो गए। चुप रहने के अलावा उनके पास कोई चारा नहीं था। एक महापुरुष उन्हें अपने घर ले गए। उन्होंने उनसे कहा, किसी कार्यक्रम से पटियाला से बाहर जाना है। तो महात्मा ने अपनी पुत्र वधू को आवाज़ लगाई कि बेटा, चाय बना दो, पहले पानी दे दो, सफ़र पे जाना है। दवाई, दूध, चप्पल, बिस्किट बैग में रख दो। चाय पी रहे थे तो बोला, गाड़ी को बाहर निकाल दो, छोटी नहीं बड़ी वाली गाड़ी निकालो ताकि बैठने में सुविधा हो। 10-15 मिनट की बोलचाल और हाँ जी में उत्तर देने का ढंग, घर का वातावरण इतना सुखद लग रहा था और मैं अपने मन को ही कोस रहा था कि मेरे घर का माहौल ऐसा क्यों नहीं है। सद्गुरु बाबा जी हम सब पर मेहर करें और हमारे घरों का माहौल शांति भरा बना रहे। एक बार एक विचारक ने लिखा, कृष्ण भगवान विपरीत परिस्थितियों में भी बहुत प्रसन्न मुद्रा में रहते थे। वे हमेशा मुस्कुराहट और मधुरता से सबके सामने पेश आते थे। कोई भी इंसान जब मीठी भाषा बोलेगा तब उसके अंग कहीं अधिक कर्मशील रहेंगे। शांति उसके भाव पर, चेहरे पर प्रकट होगी। प्रेम ही उसका स्वभाव रहेगा। और इसके विपरीत अगर क्रोध के लक्षण बताए जाएं तो क्रोधी व्यक्ति का माथा हमेशा गर्म रहेगा, चेहरा मायूस रहेगा, वाणी में कटुता रहेगी, हाथ पैर ठंडे रहेंगे और वो अपने भविष्य को भी बिगाड़ देगा। बहुत ऊंचे ऊंचे पदों पर आसीन होने वाले सैकड़ों हजारों व्यक्तियों में से भी ऐसी ही विनम्र शिक्षाएं मिलती हैं। एक बार एक अधिकारी का पेन उसके चपरासी से सफाई करते हुए नीचे गिरकर टूट गया। अधिकारी ने जब पेन चलाया तो चला नहीं। सेवक को आवाज़ लगाई और पूछा, पेन कैसे टूटा। तो चपरासी ने विनम्रतापूर्वक अपनी गलती बता दी। अधिकारी ने कड़वी भाषा में उसे भला बुरा कहा। चपरासी क्षमा मांगते हुए कमरे से बाहर चला गया। अचानक उसी अधिकारी के मन में एक भाव आया कि पेन तो उससे खुद से भी टूट सकता था। तो उसे पश्चाताप हुआ और उसने पश्चाताप भरे स्वर में ही चपरासी को बुलाया और बोला, मैं अपने कड़वे शब्द बोलने के लिए क्षमा चाहता हूँ। इस यथार्थ को स्वीकार करने वाले महान व्यक्ति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो भारत के पहले राष्ट्रपति थे। ऐसे महान व्यक्तियों की जीवनियों को पढ़ने के लिए हर कोई उत्सुक रहता है। आवश्यकता ऐसा प्रेरणादायक जीवन जीने में है। काश हमारे बोलचाल के ढंग और जीवन से भी कोई ऐसी प्रेरणा ले पाता जिसके कारण कोई निरंकारी मिशन की विचारधारा से जुड़ जाता तो उसका जीवन भी धन्य हो जाता। बाबा अवतार सिंह जी कहा करते थे, साध संगत, मेरे सामने तो आप प्यार से बोलते हो, लेकिन अच्छा तब होगा जब सबके साथ आप प्यार से बोलो। तब सब कहेंगे यह मनुष्य सचमुच महात्मा है, महापुरुष है। अगर कोई कड़वे वचन भी कह जाए तब भी मीठा ही बोलना है, यह कभी कटु वचन नहीं बोलता। ऐसे जीवन से गुरु का हृदय हमेशा प्रसन्न रहता है। तो सत्संगत